changing their और बढ़ गइल पीरा पिया सच कहतानी राजा हो। और बढ़ गइल पीरा पिया सच कहता। तो हेलो जी, ऑलराइट, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग ठीक हो गए। मनाला के बाद हमारी एक नई राइड निकली थी, जो कि थी अपने समुद्र लिंगम तक की। कामारेड्डी में आता है। और जब मैं NH 163 से वापस आ रहा था, मतलब वारंगल से जब वापस आ रहा था, तो वहाँ पे मैंने डाइवर्जन लेकर के NH 44 लिया था। NH 44 में तो इससे 150 किलोमीटर में, कहाँ से? हैदराबाद से 150 किलोमीटर तक कामारेड्डी आता है। और कामारेड्डी से तेलंगाना यूनिवर्सिटी रोड, उसके बाद से उस रोड के बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस वगैरह, स्कूल, विद्यालय, ये सब वहीं पे हैं। बस यही है कि अब देखते हैं, वहाँ पे वाटरफॉल वहाँ पर भी है, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है कह सकते हैं। और वो भी वाटरफॉल ही है वहाँ पे, जिस तरह से मनाला हमने देखा था उसी तरह से। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो अभी स्टार्ट होगा नहीं होगा। वो मुझे नहीं पता है कि वाटरफॉल हो भी रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो इस बारिश में जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं है। और एक और बात है, इस चीज से एक और बात कहना चाहता हूँ कि लाइक, जैसा भी मैंने बोला कि हाँ कोई फायदा नहीं होगा वगैरह वगैरह, देखिए फायदा तो होगा। अब किस चीज में होगा मैं बताता हूँ। बारिश में राइड करने का एक नया एक्सपीरियंस जो मुझे आज मिला है, वो बहुत मस्त है। धूप में राइड करो, नाइट में राइड करो, मॉर्निंग मॉर्निंग में राइड करो, ये रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में राइड करो। हर एक मॉनसून में राइड करने का अलग ही मजा है। मोस्टली मॉर्निंग राइड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये अभी जो हो रहा है वो रेनी सीजन वाला, वो अगर कंपैरिजन करें तो मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है, अब एकदम बोलूँ तो। लेकिन हाँ, मैं मतलब उस लेवल का तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। इसीलिए मैंने कंपैरिजन बोला था कि कोई ये ना समझे कि हाँ ऐसा मजा नहीं आ रहा है। देखिए, अगर मुझे कोई चूज करने को बोले ना कि हाँ मॉर्निंग टाइम में राइड करोगे या फिर एक रेनी सीजन में राइड करोगे, तो मैं मॉर्निंग वाला चुनूंगा। रेनी सीजन में बस मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे। देखिए, पिन लॉक 70 लगा हुआ है, वो है ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पानी थोड़ी देर के लिए भी अगर इसके आ रहा है ना, तो वो मिली सेकेंड के लिए मेरा जो है विजन पूरा गायब हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है। भगवान ना करे कि कुछ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसीलिए बहुत ही आराम आराम से चल रहा हूँ मैं। गाड़ी एवरेज स्पीड ही है, इकोनॉमिक स्पीड में ही चला रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे तो कामारेड्डी की तरफ तो हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मुनाला पास से निकल करके जब हम लोग हैदराबाद की तरफ जा रहे थे, तो यही मैंने NH 44 का डाइवर्जन ले लिया था। और उसके बीच में कामारेड्डी एक जगह है जो कि हमने देखा था जब हम लोग डिचीपल्ली किले की तरफ गए थे। उस किले की तरफ हम लोग जब गए थे, तो हम लोगों ने कामारेड्डी का जगह देखा था, लेकिन हम लोग कामारेड्डी में गए नहीं थे।
अभी क्या है कि हम लोग बस आ गए हैं कामारेड्डी गांव के अंदर, और देख सकते हो कि हर तरफ जंगल ही जंगल है। और क्योंकि इस जंगल की तरफ से मैं एक समुद्र लिंगम की तरफ जा रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो बारिश पिछले आधे घंटे से हो ही रही है। मतलब जब मैं हाईवे नंबर 44 पे था तो उस समय तो उतना बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब से मैं कामारेड्डी में आया हुआ हूँ तब से बारिश हुई जा रही है, हुई जा रही है। मैंने अपने फ़ोन को कवर कर लिया, राइडिंग जैकेट में रेन लाइनर लिया नहीं, और इसमें सबसे बहुत हेल्प कर रहा है ये मेरा एंटी फॉग, जो कि पिन लॉक। पहले वाले हेलमेट में तो नहीं था पिन लॉक। अगर पहले वाला हेलमेट पहन के आ जाता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। अच्छा हुआ ये वाला पहन के आया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी भी मेरे को 16 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि 11 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से समुद्रलिंगम। समुद्रलिंगम कुछ नहीं है, जिस तरीके से हमने मुनादा पास का एक वाटरफॉल देखा था उसी तरह से कुछ है। कुछ नहीं, मतलब वो वाटरफॉल ही है। और इस जगह पे मैं मसले जा रहा हूँ बस ऐसे ही देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर कल को अगर आप लोगों में से कोई भी इधर आए तो आप लोग ये जगह एक्सप्लोर कर सको। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एरिया है ये। और मुझे पता था कि अगर इस जगह पे मैं अगर रात में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं रात में नहीं आया। मैं एक जगह पे मतलब पेड़ के नीचे रुक गया था, पेड़ के नीचे, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी। पूरा ठंडा ठंडा भी लग रहा था, क्योंकि पूरा जैकेट भीग चुका है मेरा, हेलमेट पूरा भीग चुका है, बाइक पूरी भीग चुकी है, और कैमरा भी भीग ही रहा है। अभी हालांकि थोड़ा सा बारिश बंद है, लेकिन जब बारिश थी तो बहुत अच्छी खासी बारिश थी। मुनाला की तरफ उतना बारिश नहीं था, बस वहाँ पे मैंने एक चीज़ ही बोली कि हाँ बारिश होता तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि बारिश के टाइम पे उसका वाटर लेवल की बात की थी मैंने, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में। तो वही भगवान ने सुन लिया, और दूसरे वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ तो सही में पूरी बारिश करा दी। तो अब कुछ नहीं मांगने वाला, क्योंकि जो भी मांगता हूँ वो हो जाता है। अभी तक तो होता ही आ रहा है। देखो लिमिट लग गया मेरा 30 का, तो 30 करनी पड़ेगी। 30 हो गया। NH44 के बाद जैसे ही हम कामारेड्डी गांव में घुसे थे तो वहां पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रोड का डाइवर्जन लिया था, और हम लोग उसी रोड पे चल रहे हैं अभी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, विद्यालय काफ़ी कुछ है, और कोई भी स्टूडेंट वगैरह दिखाई नहीं दे रहे। और सुबह सुबह का टाइम पे हो सकता है ना दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इस टाइम और बारिश में भी कौन ही आता है। और इस बारिश की वजह से इतना मतलब कंपकपी उठ रही है बॉडी में कि मैं कह नहीं सकता। देखो इसके बाद तो आप लोग समुद्र लिंकम वाटरफॉल्स का भी सिनेमेटिक्स देख लोगे, और ये चीज़ भी देख लो अभी, क्योंकि फिर से बारिश हुई थी और पूरा भिगा करके चली गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बारिश हो रहा है, बंद हो रहा है, हो रहा है, बंद हो रहा है। थोड़ी दूरी पे जा रहा हूँ तो होने स्टार्ट हो जा रहा है, और उसके बाद से फिर बंद हो जा रहा है। बादल के ऊपर डिपेंड करता है कि बादल कहाँ कहाँ है। अब प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो बहुत तेज़ हो रही है, नहीं तो हो ही नहीं रही है। ओके, थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ेगा मुझे इस जगह पे। फुल ऑफ रोड है ये। यहाँ से करें कहाँ से? ये वाला रोड पे बोल रहा है, इस वाले रोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुई ना गाड़ी तो दिक्कत होगी। और ऐसी जगहों पे प्रॉब्लम होती है। गाड़ी अगर साइड साइड में भी ले जाऊं तो दिक्कत होगी, क्योंकि साइड में स्लिपरी एरिया है बहुत ज़्यादा। पहले के टाइम पे याद है हम लोग खड़े होकर के साइकिल चलाते थे जब कुछ इधर उधर आता था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना पड़ रहा है। अगर ऊपर नीचे आ रहा है ना तो खड़ा होना पड़ रहा है।
ताकि प्रॉपरली बैलेंस रहे गाड़ी। वहां पे ज्यादा पानी था। अगर बारिश नहीं होती ना तो बहुत अच्छा रोड रहता ये, नॉर्मल मतलब चलाने लायक तो रहता। अभी तो ये चलाने लायक भी नहीं है। और ये पानी, ये इंजन ऑलरेडी गर्म है और उस गर्म इंजन के ऊपर पानी जा रहा है तो बहुत दिक्कत कर रहा है। कूलेंट टेम्परेचर हाई हो गया इसका। देखो बारिश की डायरेक्शन बहुत अपोजिट है, इधर से है। दो ईंटे पत्थर वाले जो रोड आ रहे हैं वो तो सही है, लेकिन हमेशा वही वाले पत्थर नहीं है। देखो यहाँ पे तो पेट्रोल भरा लिया है और यहाँ पे दी जा रही होती जा रही है। कामारेड्डी में बहुत ज़्यादा बारिश थी, यहाँ के थोड़ा सा कम है। अब आगे देखते हैं कितना बारिश होता है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बारिश की वजह से ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आप लोग बारिश देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा है। और लगभग लगभग यहाँ पे बारिश हो रही है, आधे घंटे हो गए बारिश में ही हूँ मैं। और पूरा बारिश होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अरे भाई, यहाँ पे देखो अब बारिश जो चलता रहेगा। और गाड़ी पूरी भीग गई है, यहाँ पे गाड़ी का मतलब ऐसा हाल हो गया है कि पूरा भीग ही गया है पूरा।
चलो चलते हैं। तो कामारेड्डी के से निकल चुका हूँ मैं और हैदराबाद की तरफ अब जा रहा हूँ। अब वहां जाते जाते देखते हैं कि हैदराबाद का क्या हाल है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब मैं निकला था तो बारिश नहीं थी, मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही थी, उतनी ज्यादा नहीं थी। अभी मेरा आप हाल देख सकते हो कि कितना भीग चुका हूँ पूरा। और सबसे बड़ी गलती तो ये की थी मैंने कि पैसे ही पूरे जेब में रखे हुए थे और पूरे भीग गए। पेट्रोल पंप वाले ने भी लेने से मना कर दिया, तो मुझे ऑनलाइन देना पड़ा। तो भरा लिया हमने E20 पेट्रोल अपने गाड़ी में, और गाड़ी का कबाड़ा कर देंगे कुछ ही दिन में। किसी भी मौसम में राइड करते हैं उसको एंजॉय करना चाहिए। अब मेरे को लेकिन हाँ, बीच बीच में हो जाता है, रिग्रेट होता है कि हाँ क्यों निकला आज के दिन। और खासकर वैसी जगह पे जहाँ पे अभी आपने देखा पूरा ऑफ रोडिंग का। सिनेमेटिक्स में भी आपने देखा होगा कितने ज्यादा ऑफ रोड थे अगल बगल। लेकिन हाँ, मजा आया, नई फीलिंग थी, नया एक्सपीरियंस था ये आज का। मुझे लग ही रहा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग से कि बरसात के दिनों में एक ना एक दिन तो राइड होगी होगी, और आज हो भी गई। पेट्रोल भरवाने के बाद मैं निकल गया हूँ अपने हैदराबाद के लिए। और अभी के लिए यहाँ पे मैं वीडियो पूरा ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बैटरी भी उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि बैटरी, क्योंकि कैमरा में भी पानी आ रहा है। कैमरा के लेंस के, जब मैं गाड़ी चल रही है ना तो कैमरा के लेंस के पानी आ रहा है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे वीडियो। ना स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है और ना ही कैमरा का लेंस अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है। मुझे नहीं पता कैसा कैप्चर करेगा, वो तो एडिटिंग के बाद पता चलेगा, देखेंगे कैसा है। लेकिन अभी के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। अगर बारिश रुक जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। ये देखो हैदराबाद में तो बारिश बंद है, लेकिन कैमरा के ऊपर पूरा फॉग लग गया है, जिसकी वजह से अच्छे से क्लियरिटी नहीं है वीडियो की। दोनों लेंस में फॉग लगा हुआ है, आगे भी पीछे भी, दोनों में फॉग है, देख सकता हूँ मैं। और उसका कुछ कर भी नहीं सकता मैं, मतलब जो कपड़ा था वो भी पूरा भीग गया है, जिसकी वजह से मैं फॉग साफ भी नहीं कर पा रहा मैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन प्लांट है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। जितने बिल्डिंग मटेरियल, हाउसिंग मटेरियल है ना, वो यहाँ पे मिल जाता है।